सिंधु। ईरान में फंसे भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। वतन वापसी में मदद की जा रही है। इजरायल ईरान जंग के बीच में ऑपरेशन सिंधु तेज हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं। युद्ध के संकट में फंसे ईरान से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए यह ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। यहां पर लगातार हिंदुस्तानियों की वतन वापसी की जा रही है। बात करें सोमवार की तो रात को महान एयर का एक विशेष विमान 290 यात्रियों के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर यहां उतरा था। इजरायल ईरान जंग के बीच में यहां हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देखिए। ये बड़ी खबर है, ये खास तस्वीरें हैं। युद्ध के संकट में फंसे ईरान से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए यहां ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। भारत अब तक ईरान से कई हजार भारतीयों को वापस ला चुका है। दिल्ली पहुंचे यात्रियों में कई लोग यहां पर शामिल हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। ऑपरेशन सिंधु की कामयाबी आप इन लोगों के चेहरे की मुस्कान से साफ समझ सकते हैं किस तरीके से हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की वतन वापसी, जिस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में जो फंसे हुए भारतीय वहाँ थे, उनकी वतन वापसी उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी, कितनी राहत की बात होगी, ये आप यहाँ आ रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए लोगों के चेहरे से देख सकते हैं। किस तरीके से हाथ में इनके तिरंगा है और चेहरे पे मुस्कान है और एक तरीके से साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार की हर काम की यहाँ पर प्रोत्साहन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर शुक्रिया अदा करते लोग नजर आ रहे हैं। जय हिंद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के ब्यूरो चीफ देवेंद्र जी जुटे हुए हैं यहाँ पर। देवेंद्र जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु यहाँ पर लगातार जारी है, कई हजार भारतीयों को, कई हजार हिंदुस्तानियों को यहाँ पर वतन वापसी में मदद की जा रही है, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? क्योंकि इजरायल और ईरान के बीच में ये जो युद्ध जैसा यहाँ पर सिचुएशन बना हुआ है, ये जो युद्ध का संकट है, वहाँ से वापस आना हिंदुस्तानियों के लिए एक राहत की बात है। मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम है। कैसे देखते हैं आप इसको देवेंद्र जी? निश्चित तौर से देखिए, भारत सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति के बीच में जब सिंधु ऑपरेशन चलाया गया और उस दौरान जो ईरान में तमाम भारतीय रह रहे हैं उनको वतन वापसी कराई जा रही है, क्योंकि एक तेहरान की यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की सेकेंड ईयर की छात्रा सानिया जहरा फरीदाबाद से हैं, वो भी, उनकी भी वतन वापसी हुई है। हम उन्हीं के साथ में हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सानिया, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई कि आप सकुशल वतन वापसी आपकी हो गई है। क्या कहेंगी, क्या किस तरह का माहौल वहाँ था जब आप वहाँ युद्ध हो रहा था? पहले तो हम वहाँ बहुत डर गए थे, हमें लगा था अब हम वापस जिंदा वापस ही नहीं जा पाएंगे। बट जब एम्बेसी अपने काम में आई, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए, तो हमें था कि शायद सब हम वापस जा पाएंगे। और फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पे। फाइनली आ तो गए हैं आप, लेकिन अगर उस दौर की उसको देखें कि किस तरह का घटनाक्रम घट रहा था। अगर 12 तारीख की हम बात करें तो आप हॉस्टल में बता रहे थे कि हॉस्टल के अंदर थे, क्या हो रहा था उस वक्त? उस टाइम रात के 3:30 हो रहे थे और हम 2 बजे ही सोए थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे था। फिर उसके बाद एकदम से मेरी रूममेट की फ्रेंड आती है, वो गेट नॉक करती है। हम डर जाते कि एकदम से इस टाइम कौन है। फिर वो आके कहते कि यहाँ पे अटैक हो रहा है। फिर हम लिफ्ट भी यूज नहीं कर सकते थे, हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं। तो हम लोग जो नीचे गए तो वहां बस रोने की ही आवाज आई थी। सब बच्चे वहां रो रहे थे, सब अपने घर पे कॉल कर रहे थे अपने पेरेंट्स को कि पता नहीं अब क्या होगा। तो उस टाइम मैं भी थी कि अभी तो इंडिया में 5:30 ही हो रहे हैं, मैं करूंगी डरना चाहे घर पे। बट फिर भी मैंने उन्हें कॉल करी, कहीं ये मेरा लास्ट टाइम ना हो, एक बार बात कर लेती हूँ। मम्मी भी सो रही थी, वो एकदम से उठ जाती हैं डर से कि क्या हो गया है। मम्मी को कॉल किया था आपने? मम्मी भी घबरा रही होंगी, आपने हालात बताए होंगे जब, तो क्या बोला था मम्मी ने? उस टाइम मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, बस मैं रो रही थी और बस इतना बोला मम्मी अटैक हो गया है। और उसके बाद मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं था, बस हम वहां रो रहे थे डर से।
रो रहे थे, लेकिन आप बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि वहीं से आपके आसपास ही हमला हो रहा था और आप देख रहे थे तमाम चीजों को और वो डर बना हुआ था। जी, वही डर था जिसकी वजह से हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हम देख रहे थे कि सामने से धुआं निकल रहा है, लाइक बिल्डिंग पे जब हुआ था, क्योंकि फर्स्ट डे तो उन्होंने, इसराइल ने उनका सिस्टम ही हैक कर लिया था, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चला था। तो हमारे डॉम के पीछे भी हुआ था, फिर सेकंड थर्ड डे हमारे डॉम्स पे भी हुआ था। दूसरे जो डॉम्स थे हमारे, कुछ कश्मीरी बॉयज को भी लगी थी उसमें। जो कश्मीरी बॉयज हैं उनको चोट लगी थी, आप ये कह रहे हैं? जी, उनको चोट लगी थी। क्या ईरान गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मदद दी जा रही थी उस वक्त? जी, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। बार-बार ऑफिशियल्स हमारे पास आ रहे थे, हमें समझा रहे थे, हमें खाना प्रोवाइड करा उन्होंने पूरा, मतलब सब कुछ। जब तक एम्बेसी में थोड़ा वो था कि पहले एम्बेसी को सब बच्चों को इकट्ठा करना था, एकदम से सिर्फ हमारी यूनी को नहीं करना था। तो पहले हमारी यूनी और मतलब ईरान ही कर रही थी, फिर उसके बाद जब एम्बेसी ने पहले सबको कुंभ में इकट्ठा किया है, फिर मशहद देके गई है, तो उससे पहले सारा ईरान कर रही थी, उसके बाद एम्बेसी ने किया है। अच्छा, ईरान की तरफ से आपको मदद तो दी जा रही थी, एम्बेसी ने कैसे आपसे, आपने एम्बेसी से संपर्क किया या खुद एम्बेसी वाले लोग आपके पास में पहुंचे? और चूंकि आप हालात वहां के बता रहे हैं, लेकिन उस हालात के बीच में वहां से जब निकालने की आपकी प्रक्रिया शुरू हुई, ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत हुई, तो तब कैसे संपर्क हुआ, कैसे आगे बढ़ा? जब ये अटैक हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही एम्बेसी ने अपने हेल्पलाइन नंबर की प्रोवाइड करे थे, लाइक तेहरान का अलग, बांदर पास का अलग, सब जगह का अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दिया था उन्होंने। तो हम लोग फिर उनसे कांटेक्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने ग्रुप भी बनाया टेलीग्राम के ऊपर। फिर कुछ भी होता था हम सीधा उनसे कांटेक्ट करते थे। तो उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव बनाए हर यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो हर बच्चे से जाके बोल सके। तो उन्होंने हर यूनिवर्सिटी के अपने 3-4 रिप्रेजेंटेटिव बनाए, फिर उन्होंने ग्रुप बनाए थे, फिर उनसे हम कांस्टेंट कांटेक्ट में थे। लेकिन पहले कहा गया कि अर्मेनिया बॉर्डर से आपको निकालना है, लेकिन अर्मेनिया आप बता रहे हैं कि बाई एयर आप यहाँ पहुंचे तेहरान से, या मसद गए, आप मसद से यहाँ पहुंचे, तो कि ये क्या हुआ था कि आप अर्मेनिया बॉर्डर ना जाके सीधे वहीं से मसद से ही आपने उड़ान भरी? पहले कुछ बच्चों को लेके गए थे बॉर्डर पे, लेकिन वहाँ कुछ बॉर्डर इशू आ गया था, जिसकी वजह से फिर ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बस। फिर हम उससे लाए, लेकिन अभी भी हमारे कुछ तेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो अभी बॉर्डर पे ही फंसे हुए हैं। वहाँ पे उनको कोई, मतलब एयर स्पेस सब जगह का, कतर का कल बंद हो गया है, सब जगह का बंद हो गया, तो उनके लिए अभी भी कोई रास्ता नहीं कि वो कैसे आए। अभी भी एम्बेसी में काम कर ही रही है। अभी चूंकि आप जिक्र कर रहे थे कि मसद पहुंचने के जैसे ही आप मसद पहुंचे, होटल में रहे, तो ईरान ने भारतीय छात्रों के लिए अपना एयर स्पेस खोला था। जी, बस मशहद से खुला हुआ है ना, वो बाकी सबसे बंद है, क्योंकि तेहरान मेजर उस पे है, तो तेहरान का वो नहीं खोल सकते हैं। मशहद में भी एक, जिस दिन हम आ रहे थे उससे एक रात पहले ही मशहद में अटैक हुआ है। उस टाइम में हमें ये था कि अब शायद से तो अब तो घर जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ खरीद लेते हैं घर वालों के लिए। बस हम शॉप पे पहुंचे ही थे तो एकदम से मतलब इंटरसेप्ट की आवाजें आने लगती है। मेरी कुछ जो मेरे साथ फ्रेंड्स थी वो वापस होटल चली गई थी। मेरा ये था जब मरना ही है तो फिर हरम में जाके मरा जाए। तो फिर मैं वहां जाके बैठ गई थी, लेकिन वहां वहां पे बहुत नॉर्मल था, वहां पे बच्चे खेल रहे थे जब मैं वहां पे गई। उनको इतना नहीं था, लेकिन हमने शायद फर्स्ट टाइम देखा था, तो हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा डर था। अच्छा, पेरेंट्स के अंदर भी चिंता थी? यहाँ भी जो यहाँ रह के फरीदाबाद में रह के आपकी बातचीत हो रही थी, लेकिन चिंता बहुत उनकी ज्यादा हो गई थी। अगर आपके पापा या मम्मी से जब बात हो रही थी तो उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा था आपको? सांत्वना दी जा रही थी कि आप ज्यादा घबराए नहीं, तो क्या बोला गया था? पहली बार वहां से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सारे इंटरनेशनल ऐप क्लोज हो गए थे। फिर उसके बाद सिंपल कॉलिंग की थी, वो भी इंटरनेशनल 2 मिनट करते थे, रिचार्ज का कुछ इशू आ जाता था, कुछ भी हो जाता था। तो उसमें भी बस पेरेंट्स सेफ थे कि कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे एम्बेसी से ट्राई कर रहे हैं, हम लोग मीडिया के भी कांटेक्ट में है, तुम लोग भी हो, निकल जाओगे। बट जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता था तब पेरेंट्स कहते थे, मतलब समझाने के लिए कि कुछ नहीं होगा, अगर शहादत मिलती भी है तो बहुत नसीब वाली है। मम्मी का ये था, अगर तुम इंडिया वापस आई तो मैं एक डॉक्टर की माँ कहलाऊंगी, और अगर तुम वहीं शहीद हो गई तो मैं एक शहीद की माँ कहलाऊंगी। ऐसे ही डैडी की देखो शहादत अगर मुझे नसीब हो तो फिर मैं तो खुश होके शहादत लूंगा, अगर तुम्हें भी मिल रही है तो फिर तुम रो नहीं, हम लोग को तो और अच्छा लगेगा। मतलब वो हर तरीके से मुझे अच्छा फील ढांढस कराते बंधा थे। रहे थे, आपको सांत्वना दे रहे थे कि आपकी वतन वापसी हो जाए, उससे पहले आप घबराएं ना वहां। जी, देवेंद्र ऊपर जी, से जिस उस टाइम तरीके से एम्बेसी यहाँ मीडिया पर हम जिस लोग तरीके